हमारे YouTube चैनल जीवन मंत्र में आपका स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, कृपया कमेंट में हर हर महादेव लिखें और रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं साझा करें। हाल के वर्षों में भारत में अभूतपूर्व संख्या में ग्रहण देखे गए हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और भद्रा का साया। पिछले 2 दशकों में कलयुग का आगमन तेजी से हुआ है। विश्व भर में युद्धों का होना कोई साधारण बात नहीं है। ऐसे समय में रक्षाबंधन पर भद्रा का साया कोई मामूली बात नहीं है। आखिर क्यों हाल के वर्षों में बार बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया पड़ रहा है? यह चिंता का विषय है। हो सकता है कि कुछ धर्मों या समुदायों में भाई बहन के रिश्तों में ग्रहण लग रहा हो, रिश्ते अपवित्र या दूषित हो रहे हों। कई कारण हो सकते हैं, जैसे बहन का भाई के घर जाना और वहां स्वागत न होना, या भाई का बहन के घर जाना और उसे पसंद न आना। कई कारणों से भद्रा का साया पड़ सकता है। हालांकि इसका बार बार होना अत्यंत अशुभ माना जाता है। इसलिए भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। कुछ विशेष शुभ मुहूर्त हैं जिनमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में सभी जानकारी विस्तार से जानते हैं। हर भाई बहन इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि रक्षाबंधन के दौरान कोई अनहोनी न हो। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इस साल रक्षाबंधन के लिए भद्रा काल का समय क्या है। हम यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन कौन से अशुभ संयोग बन रहे हैं जो खतरनाक और हानिकारक हो सकते हैं, जिसके कारण उस समय भाई की कलाई पर राखी बिल्कुल नहीं बांधनी चाहिए। साथ ही हम आपको एक विशेष और गुप्त चीज के बारे में बताएंगे जो हर बहन को अपने भाई को रक्षाबंधन पर खिलानी चाहिए ताकि उसके परिवार में कोई दुख या कष्ट न आए। ऐसी बहन का भाई लाखों करोड़ों में समृद्धि प्राप्त करता है और बहन को भी माता लक्ष्मी की कृपा से समृद्धि मिलती है। भक्तों, 2025 में रक्षाबंधन का पर्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान कुछ खास कार्य हैं जो हर बहन और माता को अवश्य करना चाहिए। रक्षाबंधन के समय 3 विशेष कार्य हैं जो हर भाई बहन को करने चाहिए। जो भी व्यक्ति इन कार्यों को करेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। ईश्वरीय शक्तियां उसके साथ चलेंगी और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। जो भक्त भगवान शिव और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने प्रिय देवता का नाम, चाहे हरि विष्णु, जय भगवान शिव या जय मां लक्ष्मी, सच्चे हृदय से लिखें। अब हम रक्षाबंधन की सभी जानकारी विस्तार से जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:50 बजे शुरू होगी और 9 अगस्त 2025 को दोपहर 1:25 बजे समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस साल बहनों को राखी बांधने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा क्योंकि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:25 बजे तक रहेगा, यानी लगभग 8 घंटे तक राखी बांधी जा सकती है। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है क्योंकि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जिसमें राखी बांधना शामिल है नहीं किया जाना चाहिए। रक्षाबंधन एक पवित्र अनुष्ठान है और इसे केवल शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए ताकि भाई बहन का रिश्ता पवित्र रहे। भद्रा काल में राखी बांधने से रिश्तों में तनाव आ सकता है और मनोकामनाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए रक्षाबंधन मनाते समय भद्रा काल का ध्यान रखना चाहिए और राखी केवल शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। भद्रा कौन है? प्राचीन शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्य देव की पुत्री है। उसका स्वभाव क्रोधी और उग्र है। जन्म के समय भद्रा ने पूरी सृष्टि को अपना निवाला बनाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण जहां भी शुभ या पवित्र कार्य जैसे यज्ञ और अनुष्ठान हो रहे थे, वहां समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। भद्रा की विनाशकारी प्रकृति के कारण जब उसका प्रभाव होता है, तब कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पूर्णिमा तिथि का पहला आधा हिस्सा भद्रा काल होता है। यही कारण है कि रक्षाबंधन के दिन
इस समय राखी नहीं बांधी जाती। भद्राकाल का महत्व ज्योतिषीय दृष्टिकोण से है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा की राशि के आधार पर भद्रा का प्रभाव तय होता है। जब चंद्रमा कुंभ, कर्क, सिंह या मीन राशि में होता है, तब भद्रा पृथ्वी पर निवास करती है और मनुष्यों को हानि पहुंचाती है। जब चंद्रमा मिथुन, मेष, वृषभ या वृश्चिक राशि में होता है, तब भद्रा स्वर्गलोक में रहती है और वहां कार्यों में बाधाएं डालती हैं। इसी तरह जब चंद्रमा धनु, कन्या, तुला या मकर राशि में होता है, तब भद्रा का वास पाताल लोक में माना जाता है। भद्रा जहां भी रहती है, वहां उसका प्रभाव प्रबल और विघ्नकारी होता है। इस साल 2025 में रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा, क्योंकि भद्रा काल 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:52 शुरू होगा और 9 अगस्त 2025 को सुबह 1:25 बजे समाप्त हो जाएगा, जो राखी बांधने के शुभ मुहूर्त से पहले है। भद्रा के प्रभाव की अनुपस्थिति इस पर्व को और भी शुभ बनाती है। इसके अलावा इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं, जो रक्षाबंधन की पवित्रता को और बढ़ाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सौभाग्य योग, शोभन योग और सर्वसिद्धि योग इस दिन मौजूद होंगे, जिससे यह दिन शुभ कार्यों के लिए अत्यंत अनुकूल है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इन योगों में किए गए कार्य शुभ फल देते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाते हैं। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं, जिसे आपको अवश्य जानना चाहिए, और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया अब कर दें। रक्षाबंधन, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, एक सम्मानित हिंदू त्योहार है जिसे पूरे भारत में अत्यंत उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। इसका प्रतीकात्मक महत्व गहरा है, जो एक पवित्र धागे यानी राखी के इर्द गिर्द केंद्रित है। यह धागा जब श्रावण पूर्णिमा के शुभ दिन निर्धारित मुहूर्त में बांधा जाता है, तो यह धारण करने वाले को नुकसान और विपत्तियों से बचाता है। श्रावण पूर्णिमा को पवित्र धागा बांधने की परंपरा कोई नई बात नहीं है। ब्राह्मण समुदाय में इस दिन यज्ञोपवीत पवित्र धागा बदलने का भी महत्व है, जिसे उपाकर्म के रूप में जाना जाता है। यह एक वैदिक अनुष्ठान है जिसे आज भी कई ब्राह्मण निभाते हैं। रक्षाबंधन की उत्पत्ति प्राचीन पौराणिक कथाओं से जुड़ी है, विशेष रूप से देवी इंद्राणी की कहानी से, जो भगवान इंद्र की पत्नी थीं। इस कथा के अनुसार इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर एक पवित्र धागा बांधा, जिससे उन्हें राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई। यह कहानी राखी की रक्षात्मक शक्ति और इसके दैवीय महत्व को रेखांकित करती है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो हिंदू चंद्र कैलेंडर का 5वां महीना है, और यह भगवान शिव और देवी गौरी की पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। राखी बांधने का अनुष्ठान भद्राकाल समाप्त होने के बाद शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, ताकि इसकी पवित्रता और प्रभावशीलता बनी रहे। पौराणिक कथाएं रक्षाबंधन के महत्व को और उजागर करती हैं। एक कथा में यमराज, मृत्यु के देवता, ने अपनी बहन को आशीर्वाद देते हुए वचन दिया कि श्रावण पूर्णिमा को राखी बांधने वाली हर बहन को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे उसके भाई की लंबी आयु और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को युद्ध में रक्षा और विजय के लिए राखी बांधने की सलाह दी थी। एक अन्य प्रसंग में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की रक्त रंजित उंगली पर अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधा था, जिसके लिए श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा का वचन दिया और बाद में चीरहरण के दौरान उनकी लज्जा की रक्षा की। ये कहानियां भाई बहन के पवित्र बंधन और राखी की रक्षात्मक शक्ति को रेखांकित करती हैं। आधुनिक समय में रक्षाबंधन भाई बहन के बीच अटूट प्रेम और बंधन का प्रतीक है। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो यह उसके प्रति उसकी अटल प्रेम और प्रार्थनाओं का प्रतीक है, जबकि भाई अपनी बहन की हर परिस्थिति में रक्षा और सहायता करने का वचन देता है।
यह पवित्र धागा भाई बहन के बीच भावनात्मक संबंध को मजबूत करता है और एक आजीवन प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। ऐतिहासिक रूप से रक्षाबंधन ने पारिवारिक बंधनों को भी पार किया है, जैसे कि उन उदाहरणों में जहां हिंदू रानियों ने मुगल सम्राटों को राखियां भेजीं, जिन्होंने इस बंधन का सम्मान करते हुए जरूरत के समय में उनकी रक्षा की। यह परंपरा रक्षाबंधन के सार्वभौमिक आकर्षण को दर्शाती है, जो प्रेम, विश्वास और पारस्परिक सम्मान का प्रतीक है। रक्षाबंधन की रस्में परंपराओं में डूबी हुई हैं। बहन अपने भाई की आरती उतारती है, उसकी लंबी आयु और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है और राखी बांधने से पहले उसके माथे पर तिलक लगाती है। फिर वह उसे मिठाई और पारंपरिक घरेलू व्यंजन खिलाती है, जो आमतौर पर वह स्वयं तैयार करती है। बदले में भाई अपनी बहन को उपहार भेंट करता है, जिससे उसका प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त होती है। क्षेत्रीय रूप से रक्षाबंधन को थोड़े भिन्न तरीकों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे नारली पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से तटीय समुदायों में। तमिलनाडु में इसे अवनी अवित्तम के रूप में मनाया जाता है, जो ब्राह्मण समुदाय के लिए नया यज्ञोपवीत धारण करने और पुराने को बदलने का महत्वपूर्ण दिन है। आंध्र प्रदेश में यही अनुष्ठान जंध्याला पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। भारत के अन्य क्षेत्रों में श्रावण पूर्णिमा के दौरान यज्ञोपवीत बदलने के अनुष्ठान को उपाकर्म दिवस के रूप में जाना जाता है। रक्षाबंधन का दिन भगवान हयग्रीव की जयंती भी है। कई पौराणिक कथाएं राखी की उत्पत्ति को उजागर करती हैं। भविष्य पुराण की एक कथा में इंद्र की पत्नी शची ने वृत्रासुर के साथ युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। एक अन्य कथा स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद्भागवत पुराण में मिलती है, जिसमें माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया और भगवान विष्णु को, जो बलि की भक्ति से बंधे थे, अपने साथ वापस ले गईं। इसी तरह महाभारत में जब श्रीकृष्ण की उंगली से रक्त बह रहा था, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था, जिसके लिए श्रीकृष्ण ने उनकी रक्षा का वचन दिया और बाद में चीरहरण के दौरान उनकी लज्जा बचाई। ये कहानियां राखी को रक्षा और दैवीय हस्तक्षेप के प्रतीक के रूप में स्थापित करती हैं। दक्षिण भारत में श्रावण पूर्णिमा को नारली पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, विशेष रूप से मछुआरों के समुदाय में, जो इस दिन भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करते हैं और केले के पत्तों में लपेटे हुए नारियल अर्पित करके मछली पकड़ने का कार्य शुरू करते हैं। रक्षाबंधन के दौरान बांधा जाने वाला पवित्र धागा या मौली ब्रह्मा, विष्णु, महेश और लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती का आशीर्वाद लिए होता है। यह धारण करने वाले को दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्ति देता है और यश, सुरक्षा और बुद्धि प्रदान करता है। मौली संकल्प का भी प्रतीक है, जैसे कि राजा बलि ने 3 पग भूमि दान करने से पहले जल लेकर संकल्प किया था। इसी तरह रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन की रक्षा का